चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से देश के 5 राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार तेज हवाएं चलेंगी और तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में मौसम का असर दिखेगा। किसानों को फसलों की सुरक्षा के निर्देश दिए गए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बड़ा संदेश भेजा है। ट्रंप ने भारत सरकार और भारतीय जनता को शुभकामनाएं दी। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बताते हुए कहा कि भारत वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और अहम भूमिका निभा रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी रुक सकती है। शासन ने साफ किया है कि जिन कर्मचारियों ने तय प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 31 जनवरी तक मौका दिया गया है। तय समय सीमा में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी नहीं करने पर वेतन भुगतान रोका जा सकता है। विभागों को सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। यमुना नदी के प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। गंगा का पानी यमुना में छोड़ने की योजना पर काम तेज हो गया है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को अल्टीमेटम जारी किया गया है। तय समय में ठोस कार्रवाई नहीं होने पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। माघ मेले में एक युवक सिंदूर बेचकर चर्चा में आ गया है। दावा किया जा रहा है कि वह एक दिन में करीब 12,000 रुपए की कमाई कर रहा है। सोशल मीडिया पर युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। साधारण तरीके से कारोबार कर अच्छी आमदनी देखकर लोग हैरान हैं और प्रेरणा भी ले रहे हैं। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 18 कैरेट और 22 कैरेट दोनों श्रेणियों के दाम आज नीचे आए हैं। सर्राफा बाजार में गिरावट से खरीदारों में उत्साह है। जानकारों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार और डॉलर की चाल का असर सोने की कीमतों पर पड़ा है। निवेशकों की नजर ताजा रेट पर बनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बबुआ वाली टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश में जुबानी जंग तेज हो गई है। विपक्ष ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे सामान्य राजनीतिक टिप्पणी बताया है। सोशल मीडिया से लेकर सियासी मंचों तक बयान को लेकर बहस जारी है और माहौल गर्मा गया है। चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने राशन वितरण के मानकों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत वितरण प्रक्रिया को और सख्त बनाया गया है। राशन दुकानों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार का लक्ष्य गरीबों तक सही मात्रा में अनाज पहुंचाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सड़क और पुलों के निर्माण से औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को तेजी मिलती है। उन्होंने बताया कि बेहतर कनेक्टिविटी से निवेश बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। सरकार बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर लगातार काम कर रही है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई राज्यों में 29 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर बढ़ेगा। लोगों को सतर्क रहने की सलाह है। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर परियोजना को लेकर पहल तेज हो गई है। कॉरिडोर के लिए आवश्यक जमीन की दूसरी रजिस्ट्री पूरी कर ली गई है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर योजना बनाई जा रही है। परियोजना के पूरा होने से दर्शन व्यवस्था और यातायात सुगम। दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने पति, सास और ससुर की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने साफ कहा कि आपराधिक मामलों में समझौता न्याय से ऊपर नहीं हो सकता। यह फैसला समाज को सख्त संदेश देता है कि दहेज अपराधों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मेरठ में बुजुर्ग से 15 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में अदालत ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने कहा कि बुजुर्गों को निशाना बनाना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में कड़ी सजा जरूरी है। T20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के एक तेज गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। इस फैसले से क्रिकेट जगत में चर्चा तेज हो गई है। खिलाड़ी ने निजी कारणों और शरीर पर बढ़ते दबाव का हवाला दिया। उनके संन्यास से टीम की रणनीति पर असर पड़ सकता है। यूपी में यूजीसी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। श्रीवस्ती और रायबरेली में भाजपा नेताओं ने इस्तीफा देकर विरोध जताया है। कुछ नेताओं ने प्रतीकात्मक रूप से चूड़ियां भेजकर नाराजगी जाहिर की। मामला तूल पकड़ता जा रहा है और संगठन के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। यूपी में यूजीसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। श्रावस्ती और रायबरेली में भाजपा नेताओं ने इस्तीफा देकर विरोध दर्ज कराया है। कुछ नेताओं ने चूड़ियां भेजकर नाराजगी जताई। मामला अब संगठनात्मक असंतोष का रूप लेता दिख रहा है। विपक्ष ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ का आरोप लगाया है। अफसरों के इस्तीफों से जुड़ा विवाद बार बार सुर्खियों में। जगतगुरु परमहंसाचार्य ने
प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से योग्य छात्रों का हनन होगा। पत्र में गंभीर चिंता जताते हुए इसे शिक्षा और समाज के भविष्य के लिए खतरनाक बताया गया है। इस बयान के बाद सियासी और धार्मिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बिजली कर्मियों ने 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने कार्यालय छोड़कर सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी है। मांगें पूरी न होने पर आंदोलन तेज करने की बात कही गई है। हड़ताल से बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिक्षा का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए देश भर में शिक्षा रथ अभियान चलाया गया। इस दौरान 1.48 करोड़ बच्चों ने एक साथ तिरंगे को सलामी दी। अभियान का उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना मजबूत करना रहा। कर्ज लेने के मामले में देश का एक राज्य शीर्ष पर बना हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश की स्थिति में लगातार सुधार देखा जा रहा है। हालिया आंकड़ों के अनुसार यूपी पर कर्ज का बोझ पहले से कम हुआ है। वहीं सबसे ज्यादा उधारी वाले राज्य को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों ने चिंता जताई है और संतुलन की जरूरत बताई। चित्रकूट हत्याकांड के बाद कैबिनेट मंत्री नंदी पीड़ित आयुष के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मंत्री ने कहा कि मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कठोर कदम उठाए जाएंगे ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। गर्लफ्रेंड की मोहब्बत में एक इंजीनियर पति ने अपनी पत्नी से किनारा कर लिया। आरोप है कि उसने पत्नी से दूरी बनाते हुए मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर दिया। मामला सामने आने के बाद परिवार में तनाव बढ़ गया है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और पीड़िता के बयान दर्ज किए गए। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि लुइस और लेयन भारत पहुंच गए हैं। दिल्ली आगमन पर उनका भव्य स्वागत किया गया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान भारतीय अधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। दोनों मेहमानों की मौजूदगी से भारत और उनके देश के बीच संबंधों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पगड़ी का लुक 12 बार बदला है, लेकिन इस बार का अंदाज सबसे खास नजर आया। गणतंत्र दिवस समारोह में उनकी पगड़ी ने सबका ध्यान खींचा। रंग, डिजाइन और शैली में यह पगड़ी अलग दिखी, जिसे उनकी सांस्कृतिक पहचान और परंपरा से जोड़कर देखा जाए। मंडल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया और स्कूल कॉलेजों में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में भाग लिया। प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए। आयोजन ने नागरिकों में देशभक्ति और उत्सव की भावना को। मायावती ने कहा कि कांशी राम को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि अब इस मामले में देर न की जाए। उनका कहना है कि देश के लिए कांशी राम का योगदान अमूल्य रहा और उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं दलित अधिकारों के क्षेत्र में किए गए काम को मान्यता मिलनी चाहिए। चांदी की कीमतें लगातार नए रिकॉर्ड बना रही हैं। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार इसमें सट्टेबाजी की भूमिका बढ़ी है। मांग और निवेश के नाम पर कीमतें कृत्रिम रूप से ऊपर धकेली जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, कमजोर रुपए और औद्योगिक मांग ने भी तेजी को सहारा दिया। समयबद्ध रूप से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। फैसला महंगाई के असर को देखते हुए लिया गया, जिससे क्रय शक्ति बढ़ाने का लक्ष्य है। आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो। यूपी के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में एक कार्य अनिवार्य किया गया है। सरकार ने इसकी डेडलाइन भी तय कर दी है। समय पर अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी। निर्देश का उद्देश्य स्कूलों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त और पारदर्शी बनाना है, ताकि शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नया सर्वे शुरू हो गया है। सर्वे में पात्र गरीब परिवारों की पहचान की जाएगी। योजना का उद्देश्य हर जरूरतमंद को पक्का घर देना है। चयन के बाद लाभार्थियों को किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी। निर्माण प्रक्रिया निगरानी में पूरी होगी